बीएससी फर्स्ट ईयर। देखो कल हमने अनस्पर्शीय की परिभाषा पढ़ी थी और उसके बारे में समझा था और उसके वक्र कारण इसके जो फॉर्मूले हैं बहुत बड़े बड़े हैं और कई पार्टों में डिवाइड है। तो पहले अपन एक चीज करते हैं, पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो अपने उसमें काम आएंगे क्वेश्चन करने में, कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। अक्षों के समांतर क्या कर देंगे, अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। तो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए एक बड़ी पॉइंट है भाई, ये मोस्ट पॉइंट है, उस बीच में से छोड़ दिया मैंने उसको, एफ का एक बार ये लिख लेते हैं कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए क्या है, अक्ष है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो इसमें लिखेंगे एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी कि वक्र की समीकरण में उपस्थित x के अधिकतम घात के गुणांक ये जो डेफिनेशन करा रही है ना, ये बाद में समझ में आएगी जब अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो घात के गुणांक को बीच में लिखेंगे, जो कि घात के गुणांक क्या हो, जो कि अचर न हो, शून्य के बराबर रखकर एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात की जाती है। देखो अभी इसको समझते हैं कि इसने क्या कहा है, वक्र जो समीकरण में उपस्थित है, मान लेते हैं कोई समीकरण है, देखो ऐसे कच्चे समझाते हैं कि वाई बराबर मान लो कोई समीकरण है, जैसे मान ली एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे कुछ भी हो, एक्स वाई क्यूब ऐसे कुछ भी समीकरण है, ठीक है, या फिर एक्स वाई क्यूब ऐसे है, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, वह वक्र की समीकरण में उपस्थित x के अधिकतम घात के गुणांक को, x का अधिकतम घात का गुणांक क्या है, ये ना 3 और 1 4, x का अधिकतम घात ये है x की पावर 3, इसका गुणांक ये तो चर ही है, ये वैसे घात कितनी हो गई 3 और 1 4, ठीक है। इसने कहा है कि x, लेकिन x अक्ष के समांतर ले रहे हैं, तो x अक्ष की अधिकतम घात x क्यूब है, यदि इसके घात के गुणांक क्या है, एक अचर ना हो, यानी कि अचर नहीं है ना, ये अचर नहीं है, y है, तो अचर नहीं हो, यानी कि गुणांक अचर नहीं हो, तो उसको क्या रखते हैं, शून्य के बराबर, यानी कि x क्यूब y बराबर किसका रखेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे, शून्य के बराबर तो y बराबर 0, ऐसे करके अपन क्या निकाल लेते हैं, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं x ये आ जाता, y बराबर में y माइनस a है, तो ये अचर पद थोड़ी ना हुआ x के घात के, वैसे तो x क्यूब a है, लेकिन ये भी तो है, कंप्लीट देखे जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, अचर घात x की अधिकतम घात में क्या है, गुणांक में अगर अचर नहीं हुआ तो अपन क्या लिखते हैं, उसके बराबर 0 लिखते हैं, और उसका क्या निकालते हैं, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं इसके अचर है, मान लेते हैं क्या, इसकी गुणांक अचर है, यानी कि क्या होती, y बराबर में एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, y बराबर में ये लिख लेना एग्जाम्पल के तौर पे, y बराबर में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये क्या है, लेकिन देखो इसमें क्या है, ये ले लिया था, तो इसमें अचर नहीं है ना, इसके चरी है गुणांक में, तो इसकी अनंत स्पर्शी है, इसके शून्य के बराबर रख के निकाल लेते हैं, x के अनंत स्पर्शी शून्य के बराबर, x बराबर 0 0 निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें देखते हैं अगर y x के समांतर होती
तो वाई एक्स के समांतर निकालते, इसके वाई एक्स के गुणांक में है कोई चर नहीं है ना, अधिकतम घात 3 है, इसमें अधिकतम घात 3 है ना, इसकी वाई स्क्वायर इसकी वाई, इसके गुणांक में क्या अचर नहीं है, अचर है, अचर है। अगर इसके अचर है तो इसकी वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शीय नहीं होती। ठीक है, इसी प्रकार लिखते हैं अपन, दूसरा लिखते हैं बी कि वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। कैसे ज्ञात किया जाता है वाई एक्स के सापेक्ष अनंत स्पर्शी? इसमें लिखते हैं कि वही वह वक्र के समीकरण में उपस्थित y की अधिकतम घात के गुणांक जो कि क्या होना चाहिए, जो कि अचर न हो, शून्य के बराबर रखने पर वाई अक्ष के, वही बात होगी, वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शिया प्राप्त हो जाती है। अब बताऊंगी करके इसको। वही आ गया सेम, इसमें क्या है, जैसे यही ले लेते हैं, इसमें अचर गुणांक है ना, तो क्या जाएगा, अनंत स्पर्शी प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ x हो जाता और उच्चतम घात y है तो क्या होती, ये अनंत स्पर्शिया क्या हो जाती, इसकी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, एक अलग से होता है भाई, एक नोट लिख लेते हैं इसमें कि यदि x की अधिकतम घात या y की अधिकतम घात अथवा दोनों की अधिकतम घात के गुणांक अचर हो तो अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होती है। कोई क्या होगी, अनंत स्पर्शी नहीं होती है। और वो कौन सी होती है, त्रिज्यक अनंत स्पर्शी नहीं होती है। जैसे अगर यहाँ पे y नहीं होता, जैसे मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो देखो इसमें क्या है, एक्स क्यूब अचर गुणांक है, इसमें एक गुणांक है ना इसका, तो क्या हो गया, अचर गुणांक है तो इसको बराबर 0 रखेंगे तो अनंत स्पर्शीय नहीं होगी। इसमें y की उच्चतम घात y की 3 है, इसको बराबर 0 रखेंगे तो इसकी अनंत स्पर्शिया नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अपन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिख लिया अपन ने, जैसे कर एग्जाम्पल के तौर पे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा है कि x की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है। और अपन को क्या निकालना है, इसकी x के सापेक्ष अनंत स्पर्शी और y अक्ष के। पहले निकालते हैं x अक्ष के, आंसर में लिखेंगे x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको y बराबर रखते हैं, y बराबर में x की पावर 4, इसमें क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इधर क्या जाएगा, y बराबर में x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, x की पावर 4 है, x की पावर यहाँ x की लिख देंगे,
x की अधिकतम घात गुणांक का गुणांक क्या है? अचर, अचर है, x की पावर 4 अचर ही है ना, तो इसके सापेक्ष क्या होगी? अतः x के सापेक्ष अनंत स्पर्शी नहीं होगी, नहीं होगी ना। अब निकालते हैं y के i x के समांतर, y x के समांतर अनंत स्पर्शी। अब y x के समांतर कैसे आ जाएगी? अब देखो यही है y x के x की पावर 4 x स्क्वायर, y की अधिकतम घात क्या है? y स्क्वायर, इसको y स्क्वायर ये है, ये अचर पद है, लेकिन अपन एक इंक्लूड करते हैं, y स्क्वायर ये भी तो उच्चतम घात ही है, और इसका क्या है? इसका गुणांक भी क्या हो गया? x स्क्वायर, लेकिन ये अचर नहीं है, चर है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन? x के जब ये चर है यानी कि x के जिसके y के सापेक्ष अनंत स्पर्शी निकलेंगी, x स्क्वायर और a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लेंगे y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसमें क्या कर लिख देंगे अपन? और y x के सापेक्ष अनंत स्पर्शी कितना आ जाएगी? यही तो है, इसको गुणांक को 0 रख देंगे, इसको 0 रखेंगे ना, इसने कहा था उच्चतम घात के बराबर को शून्य के बराबर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y का बराबर 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और x का मान क्या आ जाएगा? प्लस माइनस a। ये आ गई y x के सापेक्ष अनंत।